हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि हम इंडिया में जॉब इजीली कैसे ढूंढ सकते हैं। वैसे तो जब भी हम इस बारे में बात करते हैं तो हमको ये पता होता है कि जॉब ढूंढना कहीं से कहीं तक इतना ज़्यादा सिंपल या इजी नहीं होता है। लेकिन कुछ एक फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर अगर हम वर्कआउट करें तो हम अपनी जॉब हंट को कुछ हद तक ईजी बना सकते हैं। बेसिकली जॉब दो ही तरह के लोग ढूंढते हैं, जो या तो फ्रेशर्स होते हैं जो अभी रिसेंटली कॉलेज ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, या फिर जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं और जॉब को स्विच करने के लिए जॉब सर्च कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम जॉब सर्च करने के पहले कुछ जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनको हम करेक्ट कर लें। जैसे कि सबसे पहले आप अपना रिज्यूमे या सीवी को करेक्ट और टू द पॉइंट बनाएं। टू द पॉइंट बनाने से मेरा मतलब यह है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में जा रहे हैं जॉब सर्च करने के लिए, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि उस जॉब के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, वहाँ पे जो स्किल सेट चाहिए वो क्या है, जिसके अकॉर्डिंगली आप अपने रिज्यूमे या सीवी को डिज़ाइन करें। इससे होता क्या है, जब एक एम्प्लॉयर आपके सीवी को गो थ्रू करता है या किसी भी ऑनलाइन जॉब पोर्टल पे आपके सीवी को सर्च करता है, तो वो जो कीवर्ड्स होते हैं वो मैच होते हैं। इससे रिक्रूटर के माइंड में भी एक ये इंप्रेशन आता है कि यू हैव द नॉलेज अबाउट दिस सर्टेन फील्ड। ठीक है। जब रिज्यूमे आपका रेडी हो जाता है तो इसके बाद आप जाते हैं कवर लेटर पे। कवर लेटर पहले उतना मायने नहीं रखता था, लेकिन आज के टाइम में कवर लेटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि कवर लेटर ही डिसाइड करता है कि एक रिक्रूटर आपके सीवी को गो थ्रू करेगा या नहीं। क्योंकि कवर लेटर में आपको वह सारी चीज़ें एक बहुत ही छोटे ड्यूरेशन में या छोटे कम वर्ड्स में आपको अपने आप को डिस्क्राइब करना होता है। एक फर्स्ट इंप्रेशन देना होता है कि आप कैसे इंसान हैं, आपकी स्किल सेट क्या क्या है और आप अपने करियर से क्या चाह रहे हैं। जब आप इन दोनों चीज़ों को गो थ्रू कर लेते हैं, इसके बाद हमारे पास टाइम आता है कि अब हम जॉब सर्च कैसे करें। अब इंडिया में इंक्रीजिंग एम्प्लॉयबिलिटी के कारण हमारे पास जॉब्स तो बहुत सारी हैं, पर मेनली जो प्रॉब्लम आती है सबके सामने वो ये आती है कि जॉब तो है पर स्किल्ड लेबर नहीं है, या स्किल्ड लेबर तो है लेकिन वो सही तरीके से जॉब ढूंढते नहीं हैं। वो टाइम गया जब आपको डोर टू डोर जाके अपना रिज्यूमे देना होता था, फिर वेट करना होता था कि आपके पास कब रिप्लाई आएगा उस चीज़ का। आज की डेट में जॉब ढूंढना एक बहुत ही सिंपल काम हो गया है, लेकिन हाँ, बहुत ही रिगरस काम भी हो गया है, क्योंकि आपको उसको बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली करना होता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स का। ऑनलाइन जॉब डेटाबेस जो है उसने जॉब हंट को बहुत ही ज़्यादा इजी बना दिया है, क्योंकि अब आपके पास आपकी फिंगर टिप्स पे घर बैठे आपको पता होता है कि कौन सी कंपनी में कहाँ और किस पोजीशन के लिए ओपनिंग है, उसमें आपको पैकेज कितना मिल रहा है, उसमें एक्सपीरियंस कितना मांगा है, आपको जो भी डिटेल्स चाहिए हैं आपको ऑनलाइन ही मिल जाती हैं। लेकिन ऑनलाइन जॉब ढूंढने का भी एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है जो कि आपको फॉलो करना होता है। इस तरीके के कारण आपको पता चलता है कि आपको कंपनीज को कैसे शॉर्टलिस्ट करना है, या आप कंपनी के कारण कंपनियों में कैसे आप शॉर्टलिस्ट होंगे। बेसिकली इस तरीके में आपको ये करना होता है कि जब भी आप अपने रिज्यूमे को डिज़ाइन करें तो आप अपनी स्पेसिफिक फील्ड को पहले ही फोकस करें। जैसे अगर आप आईटी में जाना चाह रहे हैं तो अपने रिज्यूमे को उसी पे फोकस करके डिज़ाइन करें, या अगर आप मार्केटिंग में जाना चाह रहे हैं तो अपने रिज्यूमे को उसी पे फोकस करें। क्योंकि इससे होगा क्या, जब भी आप जॉब सर्च करेंगे तो आपको पता होगा कि आप किस डोमेन के लिए अपनी जॉब को सर्च कर रहे हैं। जो इंडिया के टॉप 5 जॉब पोर्टल्स हैं वो है कैरियर बिल्डर इंडिया, दूसरा है Naukri.com, तीसरा है Monster.com, इसके बाद टाइम्स जॉब और फ्रेशर वर्ल्ड। आजकल एक नया IIM जॉब्स करके भी एक पोर्टल आया है। इन सभी पोर्टल्स पे आप फ्री में अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं, उसके ऊपर अपना रिज्यूमे अपलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कौन सी कंपनी में कितनी कहाँ पे ओपनिंग्स हैं। एक दूसरा पोर्टल भी है जिसको हम लिंक्डइन कहते हैं, लेकिन लिंक्डइन के ऊपर जॉब सर्च करना थोड़ा डिफरेंट होता है। उसके ऊपर आपको अपना नेटवर्क क्रिएट करना होता है। मैं लिंक्डइन के ऊपर बहुत जल्दी दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको लिंक्डइन की पूरी डिटेल्स दूंगा कि आप उस पर कैसे अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं और कैसे आप उसके अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को आप ग्रैब कर सकते हैं लिंक्डइन के थ्रू। क्योंकि लिंक्डइन पे आप बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स बना सकते हैं। तो ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स के बाद हमारे पास दूसरा जो पॉइंट आता है जिसके थ्रू हम जॉब सर्च कर सकते हैं वो होता है न्यूज़पेपर्स। जी हाँ, इंडिया में बहुत से न्यूज़पेपर्स आते हैं और कई बार जो कंपनीज़ होती हैं वो न्यूज़पेपर्स में अपने ऐड देती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी अपना स्टैंडर्डाइजेशन इतना ज़्यादा सेट करके रखे कि वो सिर्फ ऑनलाइन जॉब पोर्टल पे ही अपनी जॉब को पोस्ट करे, लेकिन वो लोग न्यूज़पेपर्स में भी पोस्ट करते हैं। तो आपको अगर अच्छी जॉब्स ढूंढनी है, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, इन न्यूज़पेपर्स में आप अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं।
जब आप इनमें जॉब सर्च करते हैं तब आपको पता चलता है कि ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो आपको न्यूज़पेपर के थ्रू भी मिल सकती हैं, या आपको उनमें पता चलता है कि आपको कैसे क्या इसमें अपनी जॉब को सर्च करना है। और आप इसमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं कंपनी को, क्योंकि वहाँ पे आपको उनकी ईमेल आईडी एचआर की प्रोवाइडेड रहती है, या कोई कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है जिस पे आप कॉन्टैक्ट करके अपनी डिटेल्स बता सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि आप कंपनी को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा पास तीसरा और आखिरी जो ऑप्शन आता है जॉब सर्च करने का, वो आता है रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के थ्रू। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, जब आप रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के थ्रू जाते हैं तो रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो होती हैं वो दो तरह से काम करती हैं। पहली कंपनी की तरफ से, और दूसरी आप कैंडिडेट्स की तरफ से। कंपनी की तरफ से काम करने का मेरा मतलब ये है कि वो लोग कंपनी की तरफ से पैसा लेते हैं, मतलब जब भी कोई एक कैंडिडेट को वो फिक्स कराते हैं तो वो कंपनी उनको पैसा देती है, ठीक है। और दूसरा तरीका, जब कैंडिडेट की तरफ से वो काम करते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि उनको कैंडिडेट से पैसे लेने होते हैं, 15 डेज़ की सैलरी, 10 डेज़ की सैलरी। तो ये डिपेंड करेगा कि कंसल्टेंसी कैसी है। लेकिन आपको किसी भी तरह से पैसा इन्वेस्ट करने के पहले अच्छे से उसकी सोर्सिंग और जानकारी निकालनी पड़ेगी कि वो कंसल्टेंसी कितनी ज़्यादा ऑथेंटिक और जेन्युइन है, वो किस तरह के जॉब्स आपको दिलवाती है, उसकी नेटवर्किंग कितनी अच्छी है। आपको इन सारी बातों के ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि कंसल्टेंसीज़ के आड़ में कई सारे लोग बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी काम करते हैं। क्योंकि जॉब सीकर्स को बेवकूफ़ बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, क्योंकि जॉब के लालच में वो लोग पैसे दे देते हैं और फिर फंस जाते हैं। तो इसलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो ये मेरे बहुत ही सिंपल से 3 ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू आप इंडिया में ईज़िली जॉब ढूँढ सकते हो। अगर आपको इसके अलावा कोई एक ऑप्शन पता है जो आप मुझे बता सकते हैं तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताइए। और आपके लिए कोई भी सजेशन है मेरे लिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं बिल्कुल उसके ऊपर आपसे बात करूँगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।